प्रभु की प्राप्ति साधना से नहीं, केवल मान्यता से। हम सबका अनुभव है कि मैं तो वही हूं जो बचपन में था, परंतु ये शरीर और संसार प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है, मैं और परमात्मा न बदलने वाले हुए और शरीर और संसार बदलने वाले हुए। मैं की परमात्मा से एकता हुई और शरीर की संसार के साथ एकता हुई। इस शरीर में जो गाढ़ापन दिखता है वो पृथ्वी का अंश है, इसमें जो गर्मी है वो सूर्य तथा अग्नि का अंश है, इसकी वायु का अंश है और इसमें पोलाहट अर्थात जो अंगुली गढ़ती है वह आकाश का अंश है। मैं हूं, यह आत्मज्ञान है और परमात्मा है, ये परमात्म ज्ञान है। मैं और परमात्मा की एकता है और शरीर और हमारी कहलाने वाली सामग्री की संसार के साथ एकता है। अतः इन अपनी कही जाने वाली वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा कर देना है और अपने आप को परमात्मा को देना है। बस इतनी ही बात है। अब प्रश्न उठता है कि जब बात इतनी सुगम है तो फिर यह ठहरती क्यों नहीं? इसका उत्तर है कि आप इस बात को महत्व नहीं देते, आदर नहीं देते। यह अभ्यासजन्य नहीं है। इसे या तो मान लो या जान लो। जैसे यह नेपाल है तो आपने इसका अभ्यास नहीं किया, केवल मान लिया कि यह नेपाल है। आप मानने में स्वतंत्र हैं। मानना चाहो तो अभी मान सकते हो और ना मानना चाहो तो जन्मांतर तक भी नहीं मान सकोगे। आप ऐसे ही मान लो कि परमात्मा है तो काम बन जाए, या आप जान ले कि मेरा अविनाशी का नाशवान संसार के साथ संबंध नहीं है तो भी काम बन जाए। मैं नहीं बदलता हूं, परंतु शरीर और संसार बदलते हैं, ये बिल्कुल जानी हुई बात है। इस जानने और मानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं, ये सच्ची और शास्त्रों की बात है। यदि आप इस बात को आदरपूर्वक स्वीकार कर लें तो आपको करोड़ों रुपए प्राप्त करने से भी उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी कि इस बात को मानने से मिलेगी। एक बात और है कि आप उस बात को महत्व नहीं देते जो बात मुफ्त में मिल जाती है। यदि एक बात पर 100 रुपयों का टैक्स लगा दे तो शायद उस बात को आदर दोगे। और खूब भटकने के बाद, बद्रीनारायण जैसे पहाड़ों में घूमने के बाद यही बात प्राप्त होती तो इसे महत्व देते और मान लेते। अभी घर बैठे बिना कीमत के बात मिल रही है, अतः महत्व नहीं देते। जिस किसी भाई ने इस बात को महत्व दिया है, इसका मूल्य चुकाया है, उसे लाभ हुआ है। जिस किसी भाई ने इस बात के लिए अपमान सहा है, निंदा सही है, कष्ट सहा है, विपरीत परिस्थिति सही है, उसे लाभ अवश्य हुआ है, क्योंकि उसने मूल्य चुकाया है। अगर जोरदार लगन और तड़पन हो जाए तो तत्वज्ञान तत्काल हो जाए। अतः आप इस बात को महत्व दें कि अब तो बात हमें मिल गई, अब यह निकल नहीं सकती। उदयपुर के राणा के बारे में सुना है कि वे सत्संग की बात सुनते और उसमें जो बात अच्छी लगती उसे सुनते ही तुरंत चल देते कि यह बात कहीं निकल न जाए। अतः आज ही बात दृढ़ता से पकड़ लो कि आप स्वयं रहने वाले हो और ये शरीर संसार बदलने वाले हैं। आप न बदलने वाले, बदलने वालों के साथ मिल जाते हो, अपनी उनसे एकता मान लेते हो, यही गलती होती है। यदि आप इस बदलने वाले शरीर संसार के साथ न मिलो तो समता में स्वतः स्थिति है। आप इनसे भिन्न हो, इसी कारण आप अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करते हो। दोनों परिस्थितियों का अनुभव वही कर सकता है जो दोनों समय रहता है। आप परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार करते हो, तभी सुखी दुखी रहते हो। यदि परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार न करो तो न सुख होगा न दुख। समता में स्वतः स्थिति हो जाएगी। आपने सुना होगा कि नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात कही। नारद जी मां के साथ संतों के पास जाते थे तो उनकी भगवान में भक्ति हो गई। फिर उनकी मां मर गई। बालक को मां के मरने पर बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि मां बालक का आधार है। परंतु नारद जी खुश हुए। अतः सुखी दुखी होना अपने हाथ की बात है। इस वास्ते भगवान कहते हैं, न त्वम शोचितुमर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है। और अंत में कहते हैं, मां शुचः, शोक मत कर। शोक करना न करना अपने हाथ की बात है। शोक चिंता करना, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता का आना जाना प्रारब्ध कर्मों का फल है, परंतु उसमें सुखी दुखी होना या ना होना आपकी मर्जी है। ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। इनमें क्या तो सुखी होवे और क्या दुखी होवे। बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे अभी यदि हम दरवाजे पर खड़े हो जाएं और मोटरें खूब आएं तो हम राजी हो जाएं कि आज तो बहुत मोटरें आईं। दूसरे दिन मानो मोटर आई नहीं तो दुखी हो जाया और लगे रोने की आज तो कोई मोटर नहीं आई। अरे हर्ज क्या हुआ, मोटरें नहीं आई तो धूल नहीं उड़ी। ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं,
कभी अनुकूल आ गई, कभी नहीं आई। कभी प्रतिकूल आ गई, कभी नहीं आई। ये धन संपत्ति और परिवार आदि सभी आने जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो। इनमें राजी या नाराज क्या हो? समदुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम रहने से अपने स्वर में स्थित हो जाएंगे, अर्थात परम आनंद तथा परम शांति प्राप्त कर लेंगे। लोग भी प्रशंसा करेंगे और महात्मा कहेंगे, भगवान कहेंगे कि मेरा प्यारा है। परंतु यदि हम सुख दुख में सुखी दुखी होते रहेंगे तो हम तो दुख पाएंगे ही। लोग भी निंदा करेंगे और भगवान भी राजी नहीं होंगे। तो बताओ क्या फायदा हुआ? धनवान हो जाना, स्वस्थ हो जाना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, यह अपने हाथ की बात नहीं है। तो फिर इनमें सुख दुख क्यों हो? अब इस बात को आदर दो, महत्व दो, कीमत दो कि अब सुखी दुखी नहीं होंगे। इस बात को सीखना नहीं है, इसका अभ्यास नहीं करना है, इसे तो मानना है। फिर बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य मान लिया, अब काम धंधा करते हुए, खाना पीना करते हुए ये याद नहीं करना पड़ता, स्वतः याद रहता है। यदि न याद रहे तो भी कोई भूल नहीं होती। भूल कब प्रभु की प्राप्ति साधना से नहीं, केवल मान्यता से मानी जाएगी कि आप ब्राह्मण हो, पर अपने आप को ब्राह्मण स्वीकार न करके शूद्र मान ले। इसी प्रकार मैं परमात्मा का हूं यह मान लो, फिर भले ही काम आदि करते समय आप भूल जाया, परंतु ये भूल नहीं मानी जाएगी। भूल कब मानी जाएगी? भूल उस समय मानी जाएगी जिस समय आप मान लेंगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूं। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो अखंड मान्यता भीतर रहेगी। जैसे अपने नाम, जाति, स्थान, देश के साथ अखंड मान्यता हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा के साथ अखंड मान्यता हो जाएगी। ये नाम, जाति, स्थान, देश, शरीर आदि तो अपने हैं नहीं, केवल माने हुए हैं। परंतु परमात्मा अपने हैं स्वयं भगवान, सद्मंथ तथा संत ऐसा कहते हैं। अतः आज ही अभी अभी यह बात मान लो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। नारायण 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 नारायण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।